अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपने सबक को बहुत अच्छे से याद कर रहे होंगे। आज हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल के बारे में। ठीक है, आज हम इसके बारे में सारा कुछ जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जहाँ से आपको समझ ना आए वहाँ से आप मुझे बता सकते हैं। अहम MCQs पे मैं निशान लगा दूँगी, हाईलाइट कर दूँगी ताकि आपको इससे अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इसका तारुफ लिखें, ये शॉर्ट आंसर है। ठीक है, ये आपने लिखना है। ठीक है, आगे है बनी इसराइल के बारे में पढ़ते हैं। सूरह बनी इसराइल को सूरह सुबहान और सूरह इसरा भी कहा जाता है। अब ये MCQs भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि सूरह बनी इसराइल के कोई से दोनों नाम और लिखें या दूसरे नाम लिखें। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और MCQs भी है। बनी इसराइल नंबर सूरत 17 है। ठीक है, इस तरह आएगा। इसमें 12 रुकू और 111 आयात है। ये सूरत 15वें पारे में है। बनी इसराइल सूरत जो है वो 15वें पारे में है। बनी इसराइल सूरत मक्की है। आगे है इसके बारे में। इस सूरत के आगाज़ में नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मिराज का एक मरहले का तज़किरा है। इस मरहले में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र, जिसे इसरा कहा जाता है, इस वजह से इस सूरत को सूरत इसरा भी कहा जाता है। इसरा का मानी रात को सैर करना है। इस सूरत का आगाज़ अल्लाह ताला की तस्बीह से हो रहा है, इस वजह से इसको सूरह सुबहान भी कहा जाता है। ये सूरत अपने मज़ामीन की नोयत के अतबार से मदनी मज़ामीन के साथ मुमासलत रखती है। इन मज़ामीन में कायद के साथ साथ इबादत और इस्लामी माशरती मामलात के अखलाकी तकाज़े बयान किए गए हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक सूरह बनी इसराइल और सूरह ज़ुमर पढ़ ना लेते थे सोते ना थे। जामिया तिर्मिज़ी की 2920 पर ये बात है। ठीक है, अब हो गया ये तारुफ। मरकज़ी मौजू में आ जाते हैं। सूरह बनी इसराइल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की अजीम निशानियाँ दिखाने का जिक्र किया गया है। नेज़ इस्लामी अकायद व इबादत और माशरती आदाब बयान हुए। बुनियादी मज़ामीन इसके कुछ यहाँ लिखे हैं, कुछ मैं आपको खुद से बताऊँगी। जो मैं आपको बताने लगी हूँ उसमें जो बुनियादी मज़ामीन हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि बनी इसराइल का खुलासा भी आप इसे कह सकते हैं, इसे बुनियादी मज़ामीन भी कह सकते हैं, जो मैं आपको बताऊँगी। इस सूरत को सूरह इसरा और सूरह सुबहान भी कहा जाता है। मज़ामीन इसके बहुत अहम हैं और बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ और सूरह मरियम के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये 3 सूरतें मेरा पुराना और उम्दा सरमाया है। मक्की सूरतें हैं ये बहुत अहम मज़ामीन हैं। इसमें अल्लाह ने जिक्र किए हैं जो इसमें 111 आयात हैं, 12 रुकू हैं और उसका ज़माने नुज़ूल मक्का के आखिरी दौर में मिराज के वाक़े में जिक्र किया। तो ये हिजरत से पहले नाजिल हुई। इस वक्त अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का भी इंतकाल हो गया था। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रहे थे। बुनियादी अकायद तौहीद रिसालत, इसके जो बुनियादी अकायद हैं उसमें तौहीद, रिसालत, क़यामत का मसला, कुरान की हकानियत और रिसालत को अहमियत दी गई है। ठीक है, सूरह इसरा इसलिए कहते हैं कि पहली आयत में मिराज का वाक़या है और इसके 2 हिस्से हैं। एक मस्जिद मिराज के वाक़े के ना 2 हिस्से हैं। एक मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा के और ये जो सफ़र हुआ ये रात को हुआ, इसलिए इसे इसरा कहते हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि इसरा के मैंने रात की सैर है। ठीक है, या रात को चलना है। दूसरा नाम इसका जो है वो सुबहान है, क्योंकि इस सूरत की जो इब्तिदा है वो अल्लाह ताला की तस्बीह से हो रही है, इसलिए इसका नाम सूरह सुबहान है। और बनी इसराइल जो तीसरा नाम है वो चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं आयत के ऊपर रखा गया है। इसमें बनी इसराइल के ऊपर आने वाले 2 अज़ाब का जिक्र किया गया है। अंबिया कराम की ज़बानी अल्लाह ताला ने कहा था कि अगर तुम जुल्म करोगे तो अल्लाह ताला तुम पर दुश्मनों को मुसल्लत कर देंगे। तो यही हुआ। अल्लाह ने 33 रोमियों को उन पर मुसल्लत कर दिया जब उन्होंने पहली नाम फरमानी की, पहला इनकार किया और सरकशी की। तो ये हुआ कि वो बहुत बेदर्दी से उनका कत्ल किया गया। मस्जिद अक्सा को रोमियों ने नुकसान पहुंचाया, इन लोगों को कैद कर दिया, इनकी इबादियों को मुनहदम कर दिया। फिर जब ये अपनी वापस हालत में ठीक हो गए, कुछ बेहतर हो गए, तो इन्होंने फिर से अल्लाह की नाफरमानी की। फिर से अल्लाह ने इन पर
अजाब मुसल्लत कर दिया इनकी नाफरमानी की वजह से। अल्लाह ताला ने बख्ते नसर को इन पर मुसल्लत कर दिया और उन्होंने बड़ा कत्लेआम किया। इन दोनों का जिक्र अल्लाह ने, इन दोनों अजाब का जिक्र, इन दोनों की नाफरमानी का जिक्र, इन दोनों नाफरमानियों का जिक्र अल्लाह ने फरमाया है। इस सूरत का जो बहुत अहम मजमून है वो है इखलाकी तालीम। आयत नंबर 22 से 40 तक इस्लामी रियासत के असूल बयान किए गए हैं और ये टोटल जो है ना वो 15 असूल हैं। अब उनमें कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो एक अल्लाह की बंदगी, इबादत है कि एक अल्लाह की बंदगी यानी वाहदानियत पर यकीन होना चाहिए, वाहदानियत कबूल करनी चाहिए। इस्लामी माशरे की बुनियाद ही वाहदानियत पे है। फिर है वालदैन के साथ हुस्न सलूक करना, वालदैन की इज्जत करना, यहाँ तक कि वो बुढ़ापे में पहुँच जाएँ तो उन्हें उफ तक नहीं कहना। क़राबतदारों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के साथ हुस्न सलूक करना, उनका ख्याल रखना। इसमें इसराफ से मना किया यानी फजूल खर्ची से मना किया है। अब यहाँ पे 2 तरह के इसराफ आते हैं, एक इसराफ है, एक तबरीज़ है। इसराफ वो जो जायज़ जगहों में बहुत ज़्यादा खर्च करना और तबरीज़ वो जो नाजायज़ जगहों में जैसे शराब नोशी, जुआ, उन जगह पर खर्च करना। ठीक है, आगे है गुरबा से अच्छा रवैया रखा जाए। ये उस सूरत में जब आपके पास पैसे नहीं हैं या आप इस काबिल नहीं हैं किसी से अच्छा सलूक कर सकें, मतलब अच्छा सलूक, उसकी माली मदद कर सकें, उसके साथ ताउन कर सकें, तो उसकी दिल आज़ारी ना करें, उसके साथ अच्छा रवैया रखा जाए। और जो ये उनके साथ करना चाहिए जो हकीकत में मुस्तहिक है, ना कि जो आजकल पेशावर मांगने वाले हैं उनको देना जायज़ नहीं, चाहे वो दीन के नाम पे मांगे और चाहे वो दुनिया के नाम पर मांगे। नंबर 6 पे है खर्च करने में मियाना रवि इख्तियार करते थे। नंबर 7 पे है कि ये तो काम में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अच्छा ये तो नंबर 7 में कुछ और है, मनहियात है, मना किया गया जिन चीज़ों से वो है कि ये तो जो काम 6 तक थे ना वो तो अल्लाह ताला ने करने का कहा गया है। और जिन बातों से मना फरमाया है उसमें है कि अपनी औलाद को मुफलसी और भूख के खौफ से कत्ल ना करो। ये कुफार के ज़माने में बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे इज़्ज़त के नाम पर कि ये हमारे इज़्ज़त के मुखालिफ होंगी, और बेटों को इसलिए मार देते थे कि इनको हम कहाँ से खिलाएंगे। आगे है जिना से बचो, बेहयाई से बचो, बुरी बातों से बचो और फहाशी से बचो और जिना के करीब भी ना जाओ। ये कुरान मजीद में हुक्म दिया गया है। आगे है 9 पे जिन चीज़ से मना किया गया है उसमें 9 पे है कत्ल में इसराफ की ममानियत। अब कत्ल में इसराफ की ममानियत कैसे हो सकती है? ये कि इस्लामी हुकूमत हो तो मकतूल को ये हक दिया गया है हुकूमत की तरफ से, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसको इसका हक दिलाया जाए कातिल से और उसके बारे में ज्यादती ना की जाए। यानी कातिल को जब मारा जाए तो उसके बारे में या उसके किसी अजीज़ के बारे में मारा जाए तो उसके बारे में उससे ज्यादती ना की जाए। और दियत की तकसीम में ये कहा गया है कि अगर कातिल ये अदा ना करे तो तमाम घर वाले तो क्या अहले महल्ला भी उसमें शामिल आते हैं, उसकी लपेट में आ जाते हैं। नंबर 11 पे है यतीम के माल की हिफाजत करना कि ये यतीम का माल ना खाओ, उसकी हिफाजत करो यहाँ तक कि बच्चा जवान हो जाए और अपनी उम्र में अक्लमंदी आ जाए उसकी तो उसके हवाले कर दो। नंबर 12 पे है वादे को पूरा करना। नंबर 13 पे है नाप तोड़ में इंसाफ करना, इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है इन दोनों चीज़ों को करने से और रिश्तेदारी मजबूत होती है। नंबर 14 पे है बात की तहकीक करो। ये सबसे बहुत अहम मसला है कि माशरे में ख़ानदान में बिगाड़ का सबसे बड़ा सबब ये है कि किसी भी बात की तहकीक किए बगैर उस पर मुसल्लत कर देना। जिसकी हकीकत का पता ना हो इसमें ना पढ़ो, जिसके बारे में इल्म ना हो उसके बारे में ना पढ़ो। तकब्बुर की ममानियत की गई है, इसलिए माशरा इसमें तबाह होता है और दिलों में दूरी आती है। ज़मीन पर अकड़ के ना चलो ये फरमाया गया है और इस क्योंकि तुम्हारे इस अकड़ के चलने से ना तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो ना आसमान तक जा सकते हो। ये सब अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाए हैं और सब अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा और बुरे काम हैं जिनसे अल्लाह ने मना किया है। और ये वो काम है हमने अपनी नबी की तरफ से जिसको वही कहा है, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और ये माशरे के 15 असूल हैं जो नहायत ज़रूरी हैं। रिसालत के मुतल्लिक मसाइल हैं इस सूरत में। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम लोगों को समझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी लोग बहुत नाशुक्री करते हैं।
यानी कुफार मक्का अक्सर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि मक्का में पानी नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए चश्मा निकाल दें, मक्का में पानी हो जाएगा तो हम आपको नबी मान लेंगे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीर हो जाए, हम आपकी बात मान लेंगे कि आपका घर सोने का होना चाहिए, या फिर आसमान पर चढ़ जाएं। और यही नहीं कि सिर्फ आसमान पर चढ़ जाएं, बल्कि एक किताब ले आएं, आसमान से कोई टुकड़ा गिरा दें। इस तरह के 6-7 मुतालबे उन्होंने किए कि फिर हम आपको नबी मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है उनके जवाब में कि ऐ पैगंबर, उनसे ये फरमा दीजिए कि मेरा रब पाक है, मैं तो सिर्फ बशर हूँ और रसूल हूँ, और तुम्हारी तरफ से अल्लाह ताला का पैगाम, तुम्हारी तरफ अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाला हूँ। ठीक है, ये इसके बुनियादी मज़ामीन हुए। अब यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। सूरह बनी इसराइल का आगाज़ नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मौजूद से। अच्छा, ये बुनियादी मजमून लिखे हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने बहुत शॉर्ट सा लिखना है, थोड़ा सा लिखना है। अल्लाह ताला ने आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात की इंतहाई कलील वक्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, सिदरतुल मुंतहा और लामकां की सैर करवाई। मिराज में बुलंदी और इसरा में सैर का मानी पाया जाता है। सफ़र मिराज में नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से मुलाकातें हुई। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की इमामत करवाई, जन्नत, दोज़ख और अर्श कुर्सी को देखा, और आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे और बुरे लोगों के अंजाम से आगाह कर दिया। सूरह बनी इसराइल में वालिदैन के हुकूक का तज़किरा किया गया है। वालिदैन के साथ एहसान का हुक्म दिया गया है। एहसान का मतलब है वालिदैन के हक से बढ़कर इनकी खिदमत करना है। कलमा उफ से मुराद कोई भी ऐसी बात या अमल है जिससे इन्हें तकलीफ हो। इसके बाद वालिदैन के साथ बात करने का अदब सिखाया गया है, और हमेशा जब बात करो तो इज़्ज़त वाला कलमा हो। इज़्ज़त वाले कलमे से मुराद ये भी है कि वालिदैन को इनका नाम लेकर ना पुकारा जाए, चलते हुए वालिदैन के आगे ना चला जाए। वो घर या कमरे में आए तो खड़े होकर इनका इस्तकबाल किया जाए। जहां अमूमी तौर पे वो बैठे हों वहां बैठने से परहेज किया जाए। अगर वो खड़े हों तो हमें भी खड़े हो जाना चाहिए। वालिदैन को गुस्से की निगाह से नहीं बल्कि प्यार की निगाह से देखना चाहिए, क्योंकि इससे अल्लाह ताला राजी होता है। माँ बाप के क़राबतदारों का ख्याल रखना चाहिए। क़राबतदारों में माँ बाप के कौन होता है? मामू होते हैं, खाला होते हैं, और मामू के बच्चे होते हैं, और मुमानियाँ होती हैं, यही सब होते हैं ना, नाना नानी। वालिदैन के विसाल कट जाएं तो इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए। इनके दोस्तों और चाहने वालों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे लिए लाजिम है कि हम वालिदैन का हर जायज़ हुक्म मानें। सूरह बनी इसराइल में बनी इसराइल के अहवाल जिक्र किए गए हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत सी नेमतों से नवाजा था, मगर वो नाशुक्रिया ज़मीन में फ़साद के मुर्तकिब हुए, तो अल्लाह ताला ने इन पर सख्तियाँ और तबाहियाँ मुसल्लत कर दी। इस ज़मन में इस बात का वाज़ेह ऐलान किया गया है कि मुसीबतें खुद इनके अपने अमाल की नहूसत थी। सूरह बनी इसराइल में माशरती ज़िंदगी के हवाले से बहुत सी नसीहतें की गई हैं। करीबी रिश्तेदारों, मिस्कीनों, मुसाफिरों को हुक्म और इनका हक देने का हुक्म दिया गया है। यतीम के माल की हिफाजत, नाप तोल और वादा पूरा करने का हुक्म दिया गया है। हमेशा अच्छी बात एहसन अंदाज में करने का हुक्म दिया गया है। माल खर्च करने में इतदाल का हुक्म दिया गया है। फजूल खर्ची से मना करते हुए इसे शैतानी अमल करार दिया गया है। कंजूसी को भी नापसंदीदा अमल करार दिया गया है। रिज़्क़ की कमी की वजह से औलाद की कत्ल और बदकारी से मना किया गया है। बगैर इल्म के बहसों मुबाहिसे से नफरत दिलाई गई है। ज़मीन पर अकड़ कर चलने से मना किया गया और फरमाया गया ये अल्लाह ताला के नज़दीक नापसंदीदा अमाल है। सूरह बनी इसराइल में जिक्र किया गया है। कुरान जी में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया गया है ताकि पढ़ने और समझने में आसानी हो। यह कुरान मजीद हदायत देता है और मोमिनीन को खुशखबरी सुनाता है। इसमें नसीहतें ही नसीहतें हैं। जब अहले ईमान इसकी तलावत करते हैं तो इनके दिलों में अल्लाह ताला का खौफ पैदा हो जाता है। वो सजदे में गिर जाते हैं, अल्लाह ताला की हमद सुना करते हैं। लेकिन जब मुश्किन सुनते हैं तो इनकी नफरत में इजाफा हो जाता है। जब आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तलावत करते हैं तो आप इसमें ये सदकोशियाँ करने लगते हैं, इससे मुंह फेर लेते हैं, बजाय ईमान लाने और समझने के हीलो हुज्जत करने लगते हैं। ईमान लाने के बहाने बनाते हुए मुख्तलिफ शर्तें रखते हैं। अल्लाह ताला ने यह बात वाज़िया कर दी है कि लोग कभी भी ईमान नहीं लाएंगे। फिर इंसान की बाज़ मनफी रवैयों, खुसूसन तंग दिली, जल्दबाजी, नाशुक्रिया और मायूसी जैसे मनफी रवैयों की इस्लाह की तालीम दी गई है। आगे है इस सूरत में आखिर में अल्लाह ताला की वहदानियत इस्माए हुस्ना का जिक्र किया गया है। तुम अल्लाह ताला के जिस भी नाम से इसे पुकारोगे वो सारे नाम बहुत ही प्यारे हैं। इसकी कोई औलाद नहीं, वो अकेला परवरदिगार है, तमाम मखलूक़ात का तन्हा मालिक व खालिक है।
इसकी बादशाही में इसका कोई शरीक नहीं। आगे दुआएं हैं। सबसे पहले दुआ वालिदैन के लिए आ जाती है। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। सूरह बनी इसराइल की 24 नंबर पे ये आयत है, मेरे रब इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने मुझे बचपन में पाला था। आगे है आगाज़ अंजाम के खैर और नुसरत इलाही की दुआ। उसका तर्जुमा है, ऐ मेरे रब मुझे हर जगह सच्चाई के साथ दाखिल फरमा, सच्चाई के साथ ही मुझे निकाल और मुझे मेरे पास से गलबा और मदद फरमा। ठीक है, यहाँ तक हुआ। इसको हम यहाँ तक ही करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर हम 23 से लेकर 40 तक इसकी जो है तर्जुमा करेंगे और उसकी तफसीर को थोड़ा सा समझेंगे और इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर आप लोगों से वो फिर स्टूडेंट जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, उस तरह से वो पढ़ नहीं सकता जितना इंटरेस्ट वो शॉर्ट पीरियड में लेता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इसको शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनके पास इसके नोट्स नहीं हैं, जिनको इसे पढ़ने में प्रॉब्लम और मुश्किल हो रही है। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो लेक्चर है सूरह बनी इसराइल का, इसकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपने मार्क कर लिए होंगे, इसका खुलासा, इसके बुनियादी मज़ामीन आपने समझ लिए होंगे। जो हम लेक्चर पढ़ाते हैं उसमें कुछ अलग से भी हटके उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि उसको अच्छे से समझने में आसानी हो। इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, इसके तर्जुमे के साथ और इसकी एक्सरसाइज के साथ सूरह बनी इसराइल की। तब तक के अपने लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।